संस्था जनचेतना द्वारा शहर के विकास नगर पर प्रतिवर्ष अनुसार रंगोली प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जहां भगवान के भजनों के साथ होलिका दहन भी किया गया। इस दौरान देवास शाहजहांपुर सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी भी उत्सव में पहुंचे, जहां देशभक्ति गीतों के साथ मधुर भजनों पर भी सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी नाचते हुए नजर आए। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि संस्था जनचेतना द्वारा प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, जिसमें सम्मिलित में होता हूं। इस वर्ष भी भव्य रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मधुर भजनों की प्रस्तुति दी गई। वहीं यहां रंगोली भी आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें हमारी सनातन संस्कृति की झलक रंगोली में देखने को मिली। साथ ही नशा मुक्ति को लेकर भी रंगोली बनाई गई, जो यह प्रेरणा देती है कि आज के युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, जो रंगोली के माध्यम से बताया गया है। मैं संस्था जनचेतना के सभी लोगों को साधुवाद देता हूं, जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। साथ ही शहरवासियों को होली पर्व की शुभकामनाएं। संस्था जनचेतना के द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है वो वास्तव में एक अद्भुत कार्यक्रम है, अविस्मरणीय कार्यक्रम है। मैं इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए संस्था के संयोजक आदरणीय अजय तोमर जी, संस्था के अध्यक्ष आदरणीय सुदेश सांगते जी को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिस प्रकार की रंगोली की प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई है, उससे हमारे कलाकार इस बात का संदेश देते हैं कि हम किस प्रकार से रंगों के साथ अपनी जिंदगी को भी संवार सकते हैं। अद्भुत संदेश यहाँ के कलाकारों ने दिया है और एक दिल को छू लेने वाला संदेश यहाँ पर यह रहा कि हमारे रंगोली कलाकारों की निगाह कितनी पैनी है कि देवास में जो नशे से संबंधित एक परेशानी जो लगातार किसी न किसी कारण से बढ़ती जा रही है, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी रंगोली में अपील की है। मैं रंगोली के सभी कलाकारों का और उनकी परिकल्पना का आदर करता हूं, सभी को धन्यवाद देता हूं और जिस प्रकार का चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है, उसी अनुसार समाज उसे स्वीकार करके देवास में उसे लागू करे, ऐसा मेरा देवास के आशीर्वाददाताओं से भी निवेदन है। होली के पावन पर्व की, रंगपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई और सभी शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाएं, ऐसी मेरी कामना है। बहुत संस्था जनचेतना के द्वारा यहाँ पर ये रंगोली प्रदर्शनी कराई जाती है। मैं पिछले 3 वर्षों से यहाँ पर भाग ले रही हूँ। मुझे अभी एक अवार्ड भी यहाँ मिल चुका है रंगोली में और रंगोली के द्वारा मैं संदेश देना चाहती हूँ कि संस्था जनचेतना ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे देवास के चित्रकारों को उभारने के लिए एक अच्छा मंच दे रहे हैं, तो सभी लोगों को इसमें अपना हुनर दिखाने के लिए प्रतिभागिता जरूर लेनी चाहिए। इस बार आपने कौन सी रंगोली बनाई और क्या संदेश देती है आपकी रंगोली? इस बार मैंने अभी रिसेंट के टॉपिक महाकुंभ के ऊपर रंगोली दिखाई है। इसमें ये हमारी भारतीय संस्कृति को दिखाता है और महाकुंभ में साधु को स्नान करने की महत्वता और साधु का स्वरूप मैंने रंगोली में दिखाया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपने हुनर को छुपाओ मत। अगर कुछ हुनर है तो आगे आके उसे प्रदर्शित करिए। आपका परिचय? मेरा परिचय मुस्कान सोनी, में देवास से हूँ। यहाँ पर संस्था जनचेतना के द्वारा हमें यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने को मिला है इस बार, और यहाँ पर मैं पिछले 4 साल से रंगोली बना रही हूँ और इस बार मैंने कुंभ के टॉपिक पर रंगोली बनाई है, महाकुंभ पे, और मैंने एक साधु जी बनाए हैं। आर्टिस्ट हूँ, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर इन फाइन आर्ट्स किया हुआ है मैंने और मैं 8 साल से इसी में ही काम कर रही हूँ। क्या क्या संदेश देती है आपकी रंगोली? ये एक साधु जीवन को संदेश देती है, जो साधु जीवन रहता है वो किस प्रकार दिखता है उसको संदेश देती है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि अपना कार्य इसमें आगे करते रहें और ये सब चीजें करनी जरूरी हैं। सब में आजकल सभी फील्ड में आपकी ग्रो है, तो जो भी जो करना चाहता है, आर्ट फील्ड में जाना चाहता है या जो भी खेल में जाना चाहता है, सब आगे बढ़े। सब में आजकल मतलब आगे बढ़ने का रास्ता है। आपका परिचय? देवयानी राठौर।
चेतना के इधर संस्था से हमने रंगोली बनाई है। हमारा उद्देश्य ये है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो ना ही गलत चीजों का यूज करे। जैसे देवास में अधिक से अधिक नशा बिक रहा है, युवा पीढ़ी उसके उधर पढ़ाई को छोड़कर उस चीज के उधर आगे बढ़ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी रंगोली का ये उद्देश्य है कि उस युवा पीढ़ी आज की दुनिया में नशे से दूर रहे और अपने भविष्य की ओर देखे, क्योंकि अधिकतर बच्चे अधिक से अधिक नशे का उपयोग कर रहे हैं और मतलब ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि आज से ही अगर ये कम एज से ही अगर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो नशे से दूर रहेगा। तो हमारे पेंटिंग का यही उद्देश्य, रंगोली का यही उद्देश्य है कि व्यक्ति नशे से दूर रहे तो अपने परिवार को और आने वाली पीढ़ी को बचा के रखे। हाँ जी, जो संस्था है वो जन संस्था है, जिन्होंने हमें मौका दिया रंगोली का कि हम उसको बनाएं और एक उद्देश्य समाज को दे, जो कि हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, जो कि बच्चियां को गर्भ में ही मार दिया जाता है, लड़कियां को, और उनकी जब शादी होती है तो उन्हें घरेलू हिंसा दहेज के प्रति भी उन्हें ससुराल में मारा जाता है, दफना दिया जाता है। उसी तरह लड़कियों की कई उम्मीदें होती है कि हम पढ़े लिखे आगे बढ़े, पर उन्हें बाल उम्र में ही उनकी विवाह कर दिया जाता है और उन्हें एक उद्देश्य दे रहे हैं कि आप एक शक्ति हो, उस चीज से लड़ो। और इसे रोकथाम के लिए हमने बनाई है पेंटिंग, जिसका है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक उद्देश्य है। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बापजी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बापजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।